डॉक्टर मिलिंद रोहिदास कांबळे, विद्या प्रतिष्ठान का कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय विद्यानगरी बारामती, जिला पुणे। इस वेबिनार के आयोजक एवं संयोजकों को सबसे पहले प्रणाम। 5 मिनट में पूरा सारांश बताना बहुत मुश्किल है। आज के मेरे प्रपत्र का विषय है हिंदी भाषा बहुआयामी भाषा। हमारे देश की संस्कृति महान है। हमारे देश के कई भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, उर्दू और भी अनेक भाषाएं, साथ ही साथ कई बोलियां भी बोली जाती हैं। जिस देश में हम रहते हैं उस देश का इतिहास सदियों पुराना रहा है। मानवीय अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भाषा होती है। भाषा भावाभिव्यक्ति तथा विचार विनिमय का एक साधन है। मनोभावों की अभिव्यक्ति के प्रयत्न ने भाषा को जन्म दिया, जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों के सुख दुखों को एक दूसरे व्यक्ति से कहता तथा सुनता है। इसी भाषा के माध्यम से आज मनुष्य विचार विनिमय करता है। भाषा चाहे हर इंसान की कब दुनिया में अलग अलग ही क्यों ना हो, पर अलग अलग भाषा ही हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ती है। भाषा इंसान को एक पहचान देती है तथा जीना सिखाती है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 22 अधिकाधिक भाषा और 400 दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं। अतः हिंदी वैश्विक स्तर पर तीव्र गति से विकास की ओर पनप रही है। वह देश में ही नहीं तो विदेशों में भी बहुआयात से उच्च शिक्षा की और शोध कार्य का माध्यम बन रहे हैं। हिंदी आज दुनिया के 165 विश्वविद्यालय में पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। अपने एक पहचान कायम है। मिसाल के तौर पर देखें तो मॉरिशस, श्रीलंका, त्रिनिदाद, फिजी और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा भूटान में हिंदी बोलने तथा समझने वालों की संख्या बहुत अधिक है। साथ ही साथ इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, मलेशिया, ब्राज़ील, जापान, डेनमार्क आदि क्षेत्रों में हिंदी अध्ययन अध्यापन का कार्य विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर होता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी अब विश्व भाषा बन रही है। मित्रों, आज हिंदी में साहित्यिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी, फिल्मी एवं सामाजिक पत्र पत्रिकाओं की इतनी अधिकता है कि वह हर जगह आसानी से उपलब्ध है। अब दक्षिण भारत का प्रबुद्ध वर्ग भी समय और आवश्यकता को देखते हुए हिंदी का विरोध नहीं कर पा रहा। दक्षिण भारत हिंदी समाचार सभा, मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा पुणे, कर्नाटक हिंदी महिला सेवा संघ जैसी संस्थाएं हिंदी के विकास में अपना योगदान दे रही है, जो उसकी महती बढ़ती भूमिका का द्योतक है। हिंदी भाषा की बड़ी मात्रा में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल माध्यमों के में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय तक पहुंचाई गई है। सोशल मीडिया के में उपयोग में लाए जाने वाले हिंदी का रूप बड़ा ही विलक्षण है। संक्षिप्त में कहा जाए, भले ही भारतवर्ष की प्रादेशिक भाषाएं अपना योगदान दे रही, फिर भी हिंदी भाषा जानने समझने वाला वर्ग विस्तृत होने के सभी प्रकार के अध्ययन आसानी से साथ ही जनमानस तक पहुंचाने का कार्य हिंदी कर रहे हैं। इसलिए तो मैं भारतेंदु जी को
भाषा में कहूँगा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय के शूल। बहुत बहुत धन्यवाद।